बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप कर लें, चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। खाने पीने की कोई भी अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा है। कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। अगर जिस्म की इजाफी चर्बी खत्म करनी हो तो पानी में 3 चाय के चम्मच से शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर 1 माह तक पिएं, चर्बी गायब हो जाएगी। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। हाथों और चेहरे के गैर जरूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। हस्बे ज़रूरत हल्दी के पेस्ट में चंद कतरे नीम गर्म नारियल का तेल शामिल करके उस पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द के इजाफी और गैर जरूरी बालों की नशोनुमा को कम कर देगा और जिल्द भी नरम मुलायम और निखरी निखरी दिखाई देगी। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है उसको कभी भी कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है उसकी हड्डियां ऊंट से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना चाहते हैं तो 8 घंटे की नींद जरूर पूरी किया करें। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना चाहते हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश जरूर कर लिया करें। अगर आप अपना मैदे को ठीक रखना चाहते हो तो ठंडी चीजों से परहेज किया करो। अगर आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो बाजारी खाने और फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से हो लिया करें। अगर आप अपने मसाले को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज्यादा इस्तेमाल करें। सालन में अगर गलती से नमक ज्यादा डल जाए तो परेशान ना हो, उसमें 1 छिला हुआ आलू डाल दें और वो सारे इजाफी नमक को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। अगर आप ये तसल्ली करना चाहते हैं कि अंडा खराब तो नहीं तो अंडे को ठंडे नमक मिले पानी में डाल दें। अगर वो तैरने लगे तो समझ जाए कि अंडा खराब है और अगर डूब जाए तो समझ लें कि अंडा ठीक है। सर दर्द का बेहतरीन इलाज, 1 लीमू लें और उसे काटें, फिर उसको अपनी पेशानी पर मलें, सर दर्द ठीक हो जाएगी। अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफदा खारिश का शिकार हैं तो जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं, खारिश फौरन गायब हो जाएगी। अगर आपके घर में चूंटियां और काकरोच बहुत ज्यादा हैं तो उनसे छुटकारा हासिल करने का आसान तरीका यह है कि फर्श पर चाक की लकीर लगा दें, फिर देखें क्या होता है। खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा नमक चखने की आदत डालें, इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। अंडे को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें तो अंडे का छिलका फटता नहीं। अगर आपका लोहे का फर्नीचर जंग आलूद हो गया है तो तार पैन की तेल को कपड़े पर लगाकर उसे साफ कर ले। लेदर के फर्नीचर पर स्याही के सख्त धब्बे लग जाएं तो नेल पॉलिश रिमूवर से साफ किए जा सकते हैं। अगर आपका चांदी का जेवर काला हो गया है तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह मल लें। अगर लीमू का रस ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो उसे ओवन में हल्का सा गर्म कर लें या फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दें। गर्मी में बची हुई कॉफी को जाया करने के बजाय लॉन में पौधों में डाल दें, ये बहुत अच्छी खाद का काम करती है। फ्रिज से अगर सब्जियां और फलों की बू खत्म करना हो तो इसमें 1 लीमू काट कर रख दें या फिर 1 अदद बुझा हुआ कोयला रख दें। अगर मछली तवील अरसे तक फ्रीजर में महफूज रखनी हो तो उसे एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर रखें, इस तरह ये बहुत अरसे तक बिल्कुल ताज़ा महसूस होगी। जब किसी नए शहर में जाएं तो सबसे पहले उस शहर का प्याज खाएं, उससे शहर के वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। दही के इस्तेमाल करने से मैदा ताकतवर होता है, ये दिल को मजबूत करता है। सर पर बार बार कंघा करने से बलगम खारिज होता है। मछली के फौरन बाद अंडा या अंडे के बाद मछली खानी नहीं चाहिए। आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मछली का इस्तेमाल नुकसानदायक है। वो लोग जिनके मैदे में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है उन्हें चाहिए कि ताज़ा सेबों का रस खूब इस्तेमाल करें। रोजाना सुबह लहसुन के 2 चबे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। नुस्खा बराए नजर की कमजोरी, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम दुखनी मिर्च, 5 ग्राम इन तमाम अद्वियात को बारीक पीसकर 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल करो। ब्लड प्रेशर का मसला हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो भी सौंफ का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। माहवारी तमाम तकालीफ खत्म। तखम गाजर 1 तोला कूटकर पानी में जोश दें और इस पानी में ब्राउन शक्कर हस्बे जायका मिलाकर पिए, हैज खुल कर आता है और तमाम तकालीफ रफा हो जाती हैं। डिप्रेशन से निजात के लिए साबित स्पोगोल 1 चम्मच सुबह निहार मुंह और 1 चम्मच असर के वक्त दूध या पानी से लें। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उन्हें पोस्त आमला में थोड़ा सा शहद मिलाकर सोते वक्त 1 चुटकी हमरा पानी खिलाएं, इस आदत को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। गिरते हुए बाल मर्दों और खवातीन के लिए परेशानी का बायस बनते हैं, जो अपने बालों को बचाने के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। ये आसान सा टोटका गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के
पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल कुछ देर के लिए रख दें, फिर सर में अच्छी तरह लगा दें। 3 घंटों के बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार करें, चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। सफेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगेंगे। अगर किसी का बच्चा जिद करता और रोता हो तो उसे चाहिए कि 1 प्याला लेकर उसमें पानी डालकर उस पर या मुकीतों को 121 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़े और बच्चे को पिलाए। रोता बच्चा चुप कर जाएगा। कम अज कम 21 दिन ये अमल जरूर करें। 7 दाने किशमिश के लिए और सूरत फातिहा अलहम्दु शरीफ 7 बार किशमिश पर दम करके खा लें। 40 रोज तक ये अमल करें। इंशाअल्लाह ज़हन खुलेगा और हाफिजा तेज हो जाएगा। 7 दिन तक 7 अदद मनक्के रात के वक्त आधा पाव दूध में भिगोकर सुबह खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। लिकोरिया जड़ से खत्म। 15 दिन तक 1 प्याली अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इंशाअल्लाह बीमारी खत्म हो जाएगी। जैतून का तेल चेहरे पर लगाएं, दाग धब्बे मिटाएं। 1 चम्मच मकई का आटा, 1/4 चम्मच शहद, आधा चम्मच जैतून का तेल हवा से लेकर अच्छी तरह मिला लें। इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर लें। इस मिक्सचर को दाग धब्बों पर लगाएं। हरी मिर्च ऐसी सब्जी है जो औरत को रोजाना खिलाई जाए तो औरत के जोड़ों, पट्टों और जिस्म के तमाम दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं उनको अल्सर की बीमारी हो जाती है। गर्मियों में बंद जूतों का इस्तेमाल नजर की कमजोरी का बायस बनता है। बदन की बदबू नहीं जाती तो पानी के अंदर हल्के गुलाब शामिल करके नहा लो। जो दाएं तरफ करवट करके ज्यादा लेटता है उसको जिंदगी भर पथरी नहीं होती। सनब्लॉक लगाने का फायदा ये होता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियां कम पड़ती हैं और सूरज से जल्द झुलसती नहीं और रंगत खराब नहीं होती। जिसको ज्यादातर कब्ज की शिकायत रहती है वो बड़े गोश्त से परहेज करे। चक्कर आने लगे तो काला नमक वाला पानी पीने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम होती है और तेज रफ्तार चलना गैस को कम करता है। पेशाब बार बार तंग करता हो तो सब्ज इलायची के साथ अखरोट खाओ। बार बार पेशाब आना रुक जाएगा और मसाने की कमजोरी दूर होगी। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। अगर शदीद खांसी का मसला हो तो गुड़ को टॉफी की तरह चूसकर खाने से खांसी खत्म हो जाती है। वॉशरूम में थूकने से मुंह के कैंसर की बीमारी होती है। दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त तेज हो जाती है और निहार मुंह सुबह खाने से इंसान फिट रहता है और बदन में ताकत आती है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर सरसों का तेल की मालिश करें। माल्टे के छिलके उबालकर उनमें लौंग डाल दें और कमरे के अंदर रखने से कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट ले तो बदहजमी नहीं होगी। गले में सोजिश का मसला हो तो केला खाने से सोजिश खत्म हो जाती है। दुबले अफराद काले चनों को भूनकर खाया करें, मोटे हो जाएंगे। मोटी मोटी खवातीन अगर चंद दिनों में दुबला पतला होना चाहती है तो अनार के रस में खीरे का रस शामिल करके पी लिया करें। अंगूर का रस सुबह निहार मुंह पीने से मैदे को ताकत मिलती है। अगर पेट में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रखकर चबा लिया करो, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। सोते वक्त अगर आपकी आंख से पानी आता हो तो समझ जाओ आपका दिमाग कमजोर है। नहाते वक्त अगर पेशाब आ जाए तो समझ जाए कि आपका मैदा कमजोर है और मसाने में गर्मी है। बाएं हाथ से खाना खाने से जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। मुंह से खाना निकालकर खाने से याददाश्त कमजोर हो जाती है।